ग्रूट ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और अपने सिर पर मल ली। जैसे ही उसने ये किया, उसके सिर पर नर्म नर्म हरे बाल उग आए। पूरा सिर हरी पत्तियों से ढक गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। वो नाजुक पत्तियां मुरझा गईं और धीरे धीरे जमीन पर गिर गईं। उसी दिन कुछ देर पहले ग्रूट ने एक छोटा सा तालाब देखा था। उसने वहाँ से एक घूंट पानी पिया और उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। पानी हल्का गर्म था और मौसम भी सही था, तो वो फौरन तालाब में कूद गया। गर्म पानी में नहाने का मजा ही कुछ और था। फिर उसने थोड़ा हटके करने का सोचा। धीरे से एक जुगनू को दबाया और उसकी चमक से अपना बॉडी वॉश बना लिया। फिर उसने कुछ सुंदर फूलों की पंखुड़ियां ली और अपने चारों तरफ बिखेर दी। अब वो जंगल में नहीं, किसी शानदार स्पा में लग रहा था। उसे अपना ये रूप बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कीचड़ निकाल कर सिर पर लगाया, हाथों पर भी पोषक कीचड़ लगाया और आँखों पर खीरे के टुकड़े रख लिए। जैसे ही उसकी आँख लगी, वो सो गया। लेकिन जब जागा तो खुद को सिर से पाँव तक पत्तियों से ढका पाया। ये देखकर वो डर गया। उसने अपने शरीर को झटकने की कोशिश की, लेकिन पत्तियां नहीं गिरी। वो चलने लगा, लेकिन अब वो भारी भरकम लगने लगा था। हर 2 कदम पर गिर रहा था, जैसे कोई उल्टा पड़ा कछुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी। एक आइडिया आया। उसने अपनी उंगलियां कैंची की तरह बनाई और खुद को ट्रिम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को पूडल की तरह बना लिया, एक मजेदार स्टाइल में। लेकिन इससे पहले कि वो अपने लुक की तारीफ करता, उसके शरीर पर लगी सारी पत्तियां फिर से मुरझा गईं और नीचे गिर गई। जल्दी से उसने फिर से कीचड़ उठाया और अपने सिर पर मलना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ताजा हरे पत्ते फिर से उग आए। अब तो उसे मजा आने लगा। वो बार बार कीचड़ लगाता, हर बार कुछ नया और अजीब स्टाइल ट्राई करता। कभी किसी फैशन शो की तरह लगता, तो कभी उसने अपने लिए पत्तों की शादी की ड्रेस भी बना ली। वो बहुत खुश था, मस्ती में मगन था। लेकिन जंगल के पड़ोसियों की नींद खराब हो रही थी। एक रंग बिरंगा पक्षी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गुस्से में सीधा ग्रूट के सिर पर झपट पड़ा। अपनी चोंच से उसके पत्तों को बुरी तरह नोचने लगा। पलक झपकते ही ग्रूट का गंजा सिर सबको दिखने लगा। पक्षी जोर जोर से हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाया, गंजे को भी इतना घमंड क्यों है। लेकिन ग्रूट शांत रहा, चुपचाप मुड़ा और वापस उसी गर्म झरने की ओर चल पड़ा। वो सोच रहा था कि फिर से शुरुआत करेगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखा जहाँ कभी गर्म पानी था।